आज के भारत में ज्ञान और त्याग की जो है पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। बहुत दिनों से भारत में ज्ञान और त्याग की उपेक्षा हो रही है। साथियों, आदर्श समाज व्यवस्था की नींव विचारों पर टिकी होती है। किसी भी सभ्य समाज में विचार सबसे ऊपर होता है, क्योंकि विचार ही मार्गदर्शन प्रदान करता है और आगे चलकर समाज की क्रियाशील इकाइयों, जो रक्षक, पालक और सेवक होते हैं, उनको दिशा देता है। विचारों से जन्म लेने वाली हर क्रिया में मूलतः एक विवेक होता है, जो समाज को संतुलित बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। विचारकों को इसलिए सर्वोच्च सम्मान दिया जाता रहा है क्योंकि उनके पास दो अमूल्य धरोहरें होती हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है त्याग। इनमें से कोई एक भी गुण अगर कमजोर हो जाए तो वह समाज के लिए लाभकारी नहीं रह जाता। केवल त्याग हो और ज्ञान न हो तो वह अंधा समर्पण बन जाता है। वही केवल ज्ञान हो और त्याग न हो तो वह स्वार्थी बुद्धिवाद में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए विचारक वह आदर्श इकाई है जो दोनों का समुचित संतुलन बनाए रखती है। लेकिन साथियों, समय के साथ यह आदर्श क्रम टूट गया। इतिहास गवाह है कि जब विचारकों की भूमिका को धीरे धीरे हाशिए पर डाला गया तो उनकी जगह पहले राज्य शक्ति ने ली और फिर धन शक्ति ने ले ली है। विचारों का स्थान बल और पूंजी ने ले लिया है। ज्ञान का महत्व घटा और उसके स्थान पर सत्ता और संपत्ति ने समाज की दिशा तय करना शुरू कर दिया। जब सत्ता और संपत्ति पर समाज का प्रभाव पड़ा तो आज आप देख सकते हैं कि समाज किस स्थिति में है। साथियों, आज हम ऐसे दौर में हैं जहां समाज में विचारकों का लगभग अभाव हो गया है। ये बहुत चिंतनीय है। बहुत। यहां एक प्रश्न उठता है कि क्या पहले समाज ने विचारकों का सम्मान करना छोड़ा जिससे उनका अभाव हुआ, या पहले विचारक कम हुए जिससे उनका सम्मान कम हुआ? यह तो एक विश्लेषण की बात है, लेकिन इतना तय है कि दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और समाज के नैतिक संतुलन को भंग करने में समान रूप से उतर गई है। इस विकृति का सीधा लाभ उन तत्वों ने उठाया जो सेवक कहलाकर सत्ता के रक्षक नहीं भक्षक बन गए। जब विचार नहीं बचते तो सत्ता और धन के बीच अनैतिक गठजोड़ जन्म लेता है और सेवक संस्कृति के नाम पर गुंडा तत्व समाज पर हावी हो जाते हैं। वर्तमान भारत इसी त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धा का साक्षी बन चुका है। राजनीतिक शक्ति, धन शक्ति और गुंडा शक्ति के बीच श्रेष्ठता की होड़ चल रही है। यह प्रतिस्पर्धा न केवल नैतिकता को खंडित करती है बल्कि समाज की रचनात्मक ऊर्जा को भी नष्ट करती है। ऐसे में साथियों, यह आवश्यक हो गया है कि हम इस प्रवृत्ति को पलटने की ओर बढ़ें। हमें फिर से एक ऐसा सामाजिक आधार तैयार करना होगा जिसमें विचारकों का सम्मान और उनका प्रभाव पुनर्स्थापित हो। हमें ऐसे वर्ग को बढ़ावा देना होगा जो ज्ञान में गहरे हों और जिनका जीवन त्यागमय हो। केवल प्रचार या पद के आधार पर नहीं, बल्कि अपने कर और दृष्टिकोण से समाज को दिशा देने वाले मार्गदर्शकों की आवश्यकता है। वर्ण व्यवस्था जो पहले थी उसमें ऐसे लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था।
साथियों, इस प्रक्रिया की शुरुआत समाज के हर स्तर पर हो सकती है। शिक्षा संस्थानों में ज्ञान के साथ साथ नैतिकता को प्राथमिकता दी जाए। सामाजिक संस्थाएं त्याग को व्यवहारिक आदर्श बनाएं और राजनीति में विचारशीलता को फिर से मूल्य मान्यता दी जाए। इससे धीरे धीरे एक ऐसा वातावरण बनेगा जहां विचार, ज्ञान और त्याग को फिर से सम्मान मिलेगा और वही समाज को संतुलित और सुरक्षित बनाए रखेगा। आज समाज क्यों शक्ति संचयन की ओर जा रहा है, क्यों धन संचयन की ओर जा रहा है? क्योंकि हम गड़बड़ है, समाज गड़बड़ हो रहा है, वह इनको ज्यादा महत्व दे रहा है। अगर घर पर ऐसे 3 लोग आ जाएं, एक जो त्याग और ज्ञान प्रधान हो और एक जो जिसके पास शक्ति है, जिनके के पास धन, तो धन और शक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाए। आज की सबसे बड़ी जरूरत यही है कि हम मिलकर एक नए सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू करें, जिसमें मार्गदर्शकों का पूर्णागमन हो। यह कोई काल्पनिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्प्राप्ति की दिशा में एक आवश्यक प्रयास है। जब तक ज्ञान और त्याग को सम्मान नहीं मिलेगा साथियों, तब तक समाज की अराजकता समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमें आज से यही संकल्प लेना चाहिए कि हम समाज में विचारों की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करेंगे, मार्गदर्शकों का अभाव दूर करेंगे और एक संतुलित, न्यायपूर्ण और विवेकशील समाज की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जब तक हम सब यह नहीं करेंगे, तब तक समाज में इसी तरीके से विकृतियां फैलती रहेंगी और धन और शक्ति और अपराधी हम पर हावी रहेंगे। धन्यवाद।